हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ लेसन्स। मेरे नाम है हिमांशु गजेंद्र और आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कैसे आसानी से ब्लड रिलेशन पजल को हम बना सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि पजल हम यहाँ पर कैसे बनाएं, और उसमें भी सबसे ज्यादा डाउट होता है कि जब ब्लड रिलेशन वहां क्वेश्चन में आ जाए। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत बढ़िया से सारी चीजों को देखते जाएंगे और समझेंगे कि कैसे आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। देखिए, क्वेश्चन में हम जाएंगे बट उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट यहां पर हम देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। कई बेसिक देखिए आपको पता होगा तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगेगा। एक रीजन ये भी होता है जब क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है ब्लड रिलेशन का, क्योंकि रिलेशंस ही आपको पता नहीं होते, बेसिक ही आपको नहीं पता होता कि फैमिली ट्री कैसे बनाना है, तो क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा। देखिए, कभी भी किसी भी चीज को पढ़ा जाता है तो स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है। पहले बेसिक देख लीजिए, फिर इजी क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाइए। कहीं आप डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चंस में जाएंगे किसी भी टॉपिक के, तो वो टॉपिक आपसे वैसे भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक देख लेते हैं, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हाई लेवल क्वेश्चंस में हम आगे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ब्लड रिलेशन मतलब क्या होता है। व्हाट इज ब्लड रिलेशन? तो ब्लड रिलेशन मतलब क्या होता है? ऐसे रिलेशंस जहां पर आप पैदा हुए हैं, जिनके साथ बड़े हुए हैं, रिलेशंस वेयर यू आर बोर्न एंड बॉट अप, ऐसा मैं यहां पर बोल सकता हूं। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन होता है लोगों को, उसको मैं फटाफट से क्लियर करते जाता हूं। देखिए, पूरा बेसिक तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीजें आपको पता है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर ये सभी को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कंसेप्ट जो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत कंफ्यूज करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो कहीं भी आपको रिलेशन में पैटर्नल वर्ड लिखा मिल जाए तो ये आप मान लीजिएगा, समझ जाइएगा कि ये जो रिलेशन है वो आपके फादर के साइड के हैं। पैटर्नल रिलेशंस मीन सारे रिलेशन आपके फादर के साइड के हैं। कहीं मैटरनल वर्ड यहां पर यूज हो रहा है, कहीं मैटरनल लिखा है, तो मैटरनल मतलब होता है सारे रिलेशंस आपके होंगे यहां पर मदर के साइड के। ठीक है एवरीवन। अब कुछ रिलेशंस यहां पर मैं आपको और बता देता हूं जो थोड़े बहुत कंफ्यूज आप यहां पर हो जाते हैं, जिसमें जैसे यहां पर मैंने लिखा है नेफ्यू एंड नीस। पहला हो गया नेफ्यू एंड सेकंड हो गया नीस। इसमें देखिए बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है कि नेफ्यू एंड नीस में क्या डिफरेंस है। तो नेफ्यू मींस होता है मेल चाइल्ड ऑफ आवर सिबलिंग, हमारे भाई बहन का जो बेटा है वो हमारा नेफ्यू है। एंड नीस मतलब फीमेल चाइल्ड ऑफ आवर सिबलिंग, हमारे भाई बहन की जो बेटी है वो हमारी नीस है। तो देखिए यहां पर मैं लिख भी देता हूं, नेफ्यू जो होता है वो हमेशा मेल होता है और नीस जो है वहां हमारे पास क्या है, फीमेल है। ठीक है। तो अभी देखिए एक वर्ड मैंने यूज किया सिबलिंग, है ना। मैंने नेफ्यू के लिए क्या बोला, मेल चाइल्ड ऑफ आर सिबलिंग्स। मतलब सिबलिंग मतलब क्या होता है, वैसे सभी को पता होगा बट किसी को नहीं पता होगा तो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। सिबलिंग्स मतलब देखो यहां पर होता है आपका चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, है ना, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, सगे भाई बहन, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ठीक है, सिबलिंग्स। चलो, अब सिबलिंग्स में देखिए यहां पर कजन आपको इंक्लूड नहीं करना है ना, कजन आपको इंक्लूड नहीं करना है। कजन मतलब मैं ये बोल सकता हूं चिल्ड्रन ऑफ आर पेरेंट सिबलिंग्स, हमारे माता पिता के जो भाई बहन है उनके जो बच्चे होंगे वो हमारे क्या होंगे, कजन हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन। तो नेफ्यू, नीज, सिबलिंग्स, कजन, ये सभी को क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं। ये तो हो गया देखिए ब्लड रिलेशन, जो इजी वाले थे वो तो मैंने आपको बताया नहीं, जो थोड़े कंफ्यूजिंग थे वो मैंने यहां पर आपको बता दिए। अब इसके साथ साथ में देखिएगा, ब्लड रिलेशन के साथ में यहां पर कुछ रिलेशन आपके आ जाते हैं रिलेशन इन लॉज के। ये भी आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है एवरीवन, क्योंकि ये भी आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं। कहीं आपको यहां पर देखने के लिए मिल गया ब्रदर इन लॉ, कई क्वेश्चन में लिखा है ब्रदर इन लॉ, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है। क्योंकि देखिएगा ब्रदर इन लॉ मतलब यहां पर सिस्टर्स हस्बैंड भी बोल सकता हूं, है ना। ब्रदर इन लॉ मीन्स क्या, सिस्टर्स हस्बैंड बोल सकते हैं ना एवरीवन। सिस्टर्स हस्बैंड के बाद में देखिएगा कहीं एक मेल पर्सन है, तो ये बोल सकता है कि उनका ब्रदर इन लॉ कौन होगा, उनकी वाइफ का भाई, तो वाइफ्स ब्रदर भी लिख सकता हूं, वाइफ्स ब्रदर भी लिख सकते हैं। और थर्ड यहां पर मैं लिख सकता हूं हस्बैंड्स ब्रदर, कोई एक फीमेल है कोई गर्ल है तो उनके हस्बैंड का भाई उनका कौन होगा, ब्रदर इन लॉ होगा, मतलब यहां लिख सकता हूं मैं हस्बैंड्स ब्रदर। ठीक है। अब यहां पर देखिए ब्रदर इन लॉ का तीन तीन मीनिंग होता है, तभी तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कहीं क्वेश्चन में आपको मिल जाए ब्रदर इन लॉ, तो इसके तीन मीनिंग हो सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वहां पर मीनिंग यूज होने वाला है। इसी तरीके से हम बात करें तो यहां पर देखिएगा मैं नेक्स्ट लिखता हूं सिस्टर इन लॉ, और सिस्टर इन लॉ भी एक कंफ्यूजिंग रिलेशन है एवरीवन।
ये भी आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है। सिस्टर इन लॉ देखिएगा, मैं यहाँ पर ब्रदर्स वाइफ को भी बोल सकता हूँ, ब्रदर्स वाइफ को भी देखिए मैं यहाँ पर सिस्टर इन लॉ बोल सकता हूँ, भाभी को हम यहाँ पर सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं ना। इसके बाद में सेकंड देखिएगा, सेकंड यहाँ पर कोई एक मेल है तो उनके वाइफ का वाइफ की सिस्टर है ना, वाइफ की जो बहन होंगी वो कौन हो जाएंगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए लिख सकता हूं मैं वाइफ्स सिस्टर। थर्ड यहां पर आ जाएगा, देखिएगा कोई एक यहां पर फीमेल है तो उनके हस्बैंड का यहां पर सिस्टर जो होंगी वो कौन हो जाएंगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी। तो यहां पर देखिए मैं लिख सकता हूं हस्बैंड सिस्टर। तो ये रिलेशंस आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखने हैं एवरीवन। कहीं आपको रिलेशंस ही क्लियर नहीं होंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि उन्होंने बहुत से वीडियो देखे, बहुत जगह ब्लड रिलेशन पढ़ने की कोशिश की, बट क्वेश्चन वो बनाते हैं तब तो समझ में आ जाता है, बट बेसिक उनको यहाँ पे नहीं पता। इसलिए देखिए बेसिक से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन ही क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन आप यहाँ आगे कैसे बनाएंगे। तो ये हो गया देखिए कुछ कंफ्यूजिंग रिलेशन जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते थे, वो एक बार मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसके बाद में देखिएगा फादर इन लॉ आप सभी को पता है ना, फादर इन लॉ किसे बोलते हैं ये सभी को पता है ना। स्पाउस के फादर को बोलते हैं फादर इन लॉ। स्पाउस मींस कौन, हस्बैंड या वाइफ, लाइफ पार्टनर। मतलब कोई मेल है तो उनकी वाइफ कौन हो जाएंगी, उनकी स्पाउस हो जाएंगी। कोई गर्ल है तो उनका हस्बैंड कौन हो जाएगा, उनका स्पाउस हो जाएगा। ठीक है, तो फादर इन लॉ सभी को पता है। इसी तरीके से मदर इन लॉ भी सभी को पता है एवरीवन, मदर इन लॉ भी बताने की जरूरत नहीं है। मदर इन लॉ के बाद में देखिएगा सन इन लॉ। सन इन लॉ मीन्स क्या, दामाद, है ना। तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है एवरीवन, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सभी को पता होगा सन इन लॉ। और लास्ट यहां पर लिख देता हूं मैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मीन्स क्या होगा, बहू। चलिए तो ये हो गया कंप्लीट एवरीवन रिलेशंस। अब आगे चलते हैं। एक बेसिक पॉइंट मैं आपको यहां पर और बताता हूं जो क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फैमिली ट्री। कहीं फैमिली ट्री आपको बनाना नहीं आता है तो क्वेश्चन आप यहां पर कैसे बनाएंगे। देखिए फैमिली ट्री नेम से समझ में आ रहा है कि एक ट्री में आपको पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर देख लीजिए, मैंने यहां पर बना लिया कि जो ए है उनके भाई है यहां पर बी, बी की वाइफ यहां पर है सी, बी और सी का यहां पर एक बेटा है डी, और एक बेटी है यहां पर ई। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा सी का यहां पर एक भाई है, मैं लिख देता हूं एफ। तो ऐसा कुछ देखिए आपका बनता है फैमिली ट्री। अब देखो एक एग्जांपल मैंने फैमिली ट्री आपके सामने बना दिया। अब इससे मुझे क्या क्या चीज समझ में आ रही है एक बार मैं यहां पर आपको यहां पर बताते जाता हूं। देखिए जहां पर भी प्लस साइन लिखा है, प्लस साइन का मतलब ये होगा कि वो आपके मेल पर्सन है। जहां कहीं भी माइनस लिखा है, माइनस साइन का मतलब है वो आपके फीमेल है। ठीक है, जहां पर भी देखिए आपको हॉरिजॉन्टल एरो दिख रहा है सिंगल हेडेड, इसका मतलब है वो सिबलिंग्स हैं। जहां पर भी आपको डबल हेडेड हॉरिजॉन्टल एरो दिख रहा है मतलब वो आपके हस्बैंड वाइफ है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए एवरीवन। ठीक है, कहीं आपको देखिए वर्टिकल एरो मिल जाए, वर्टिकल एरो देखो मैं दूसरा कलर यूज करके आगे भी लिख देता हूं, कहीं वर्टिकल आपको एरो मिल जाए इसका मतलब यहां पर जनरेशन आपका चेंज हो रहा है। देखिए आपके यहाँ पर क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो 4 से 5 जनरेशन आते हैं मैक्सिमम, है ना। 5 जनरेशन भी बहुत कम आते हैं, कहीं आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखेंगे तो 4 जनरेशन के क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पर एग्जाम में मिल सकते हैं। और जनरली देखा जाए तो 3-4 जनरेशन के क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। और क्या क्या चीजें यहाँ पर देखिए समझ में आ रही हैं आपको, यहाँ पर फैमिली ट्री से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको वर्बली बता रहा हूँ, सुनते जाइएगा। देखो ए और बी को देख के क्या समझ में आ रहा है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। बी और सी को देख के क्या समझ में आ रहा है, बी इज हस्बैंड ऑफ सी, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ सी इज वाइफ ऑफ बी। देन ये बोल सकता हूँ सी इज सिस्टर ऑफ एफ, या बोल सकते हैं एफ इज ब्रदर ऑफ सी। अब यहां पर देखिए बी और एफ के बीच में रिलेशन हम देखें तो बी और एफ के बीच में रिलेशन क्या है, बी और एफ जो है वो दोनों यहां पर एक दूसरे के क्या है, ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, बी और एफ जो है वो एक दूसरे के यहां पर क्या है, ब्रदर इन लॉ है। अब इसी तरीके से देखिए एवरीवन, इसी तरीके से मैं यहां पर देखूं तो ए और सी के बीच में कहीं मुझे रिलेशन बताना है, कहीं ए और सी के बीच में मुझे रिलेशन बताना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, एंड सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, है ना। कहीं सी से ए का रिलेशन बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, ये हो जाएगा। आगे यहां पर देखिए और क्या समझ में आ रहा है, B इज फादर ऑफ D, या फिर इसका रिवर्स बोल सकता हूं D इज सन ऑफ B, E इज सिस्टर ऑफ D,
या फिर ऐसा बोल सकते हैं, देखिए ई इज डॉटर ऑफ बी एंड सी। तो ये सारे रिलेशन देखिए इस तरीके से आपके यहां पर बन रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन हम यहां पर कैसे बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन एवरीवन। एक बार कंप्लीट आप रीड कीजिए, मैं कंप्लीट 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं। 1 मिनट का टाइम आपके पास में एवरीवन, और इसके बाद में मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। चलिए तो बनाइए जल्दी से, देखिए एवरीवन, देख लीजिए कि किस तरीके से चीजें यहां पर आपको गिवन है। डन है एवरीवन, रीड कर लिया सभी लोग ने पहला क्वेश्चन। चलिए तो अब बिल्कुल बहुत बढ़िया से देखते हैं, समझते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप बनाते हैं, सिर्फ पजल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको पहले बहुत बढ़िया से समझिए कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, गिवन यहाँ पर क्या क्या है। Q is father of A and B, X is mother of K, N is son of A, N is the only brother of K, X is daughter-in-law of P, and P has only one daughter and one son. अब देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिसमें आप बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है एवरीवन। चलिए तो जो भी आपको डेटा दिया है इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है Q इज फादर ऑफ A एंड B। तो देखो ये बना लेता हूं, Q यहाँ फादर है, किसके किसके फादर हैं, A के फादर हैं और B के फादर हैं। अब देखो Q फादर है मतलब Q में तो प्लस लिख दिया मैंने, बट A और B का जेंडर आपको नहीं पता, तो ये जेंडर अभी तक मैंने नहीं लिखा। जब तक किसी भी पर्सन का जेंडर आपको नहीं पता है आप अपने से डिसाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा है देखिए, X इज मदर ऑफ K। अब यहां पर देखिए Q A B के साथ में क्या मैं X और K को अरेंज कर सकता हूं, नहीं कर सकता, तो अलग से लिखते हैं। अलग से यहां नोट कर लेता हूं X इज मदर ऑफ K, ऐसा आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, N इज सन ऑफ A। N इज सन ऑफ A, तो यहां पर देखिए लिख सकता हूं मैं N इज सन ऑफ A। अभी भी देखिए A का जेंडर नहीं पता, बट N का मुझे यहां पर जेंडर पता है। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा है देखिए, N इज द ओनली ब्रदर ऑफ K। N इज द ओनली ब्रदर ऑफ K, मतलब N जो है वो इकलौता भाई है यहाँ पर K का। ठीक है, अब यहां पर ये समझ लीजिए जो K की मदर यहां पर थी, हमको पता है ना K की मदर यहां पर कौन है, X है। मतलब यहां पर N की जो मदर होंगी वो भी कौन हो जाएंगी, X हो जाएंगी। अब X यहां पर देखिए मदर हो गई, तो A कौन हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल बढ़िया से देखिए मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया। चलिए आगे देख लीजिए और क्या लिखा है क्वेश्चन में, X इज डॉटर इन लॉ ऑफ P। अब देखो X जो है वो डॉटर इन लॉ है, बहू है, किसकी है, P की। अब आपको ये दिख रहा है कि X जो है वो वाइफ A की है, और A के फादर यहां पर कौन है, Q। मतलब Q की वाइफ यहां पर मैं बना सकता हूं P को, कुछ इस तरीके से। ठीक है एवरीवन, हो गया कनेक्ट। अब आगे देखिए लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, P हैज ओनली वन डॉटर एंड वन सन। P का सिर्फ एक बेटा है और एक बेटी है। तो बेटा तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है एक प्लस लिखा है, तो B में यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस। तो ये हो गया देखिए आपका कंप्लीट फैमिली ट्री। अब यहां पर कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए यहां पर बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहां पर नहीं रखे हैं, क्योंकि ये समझने के लिए बेसिकली यहां पर क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाए, कहीं आपसे ये पूछ लिया जाए हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बी, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सिस्टर इन लॉ आ जाएगा। कहीं आपसे ये पूछ लिया जाए हाउ इज पी रिलेटेड टू बी, हाउ इज पी रिलेटेड टू बी, तो आंसर क्या आएगा, पी इज मदर ऑफ बी, इस तरीके से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये आपका, कोई भी कंफ्यूजिंग एलिमेंट यहां पर नहीं था, इसलिए क्वेश्चन आराम से आपको और बन गया यहां पर। चलो तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए एवरीवन। अब कंप्लीट थोड़ा ज्यादा समय इसके मैं देता हूं, कंप्लीट 3 मिनट आपके पास में है, 3 मिनट में बहुत बढ़िया से क्वेश्चन रीड करना है, समझना है और आपको बनाना है। चलिए बनाइए एवरीवन।
चलिए डन एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ने बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को बना लिया होगा, कंप्लीट यहाँ पर सीख लिया होगा कैसे बनाना है। चलिए तो एक बार मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट करता हूँ, आप सभी लोग मेरे साथ में देखते जाइएगा। देखिए क्या आपको बोला गया था, ए फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स ओवर 3 जनरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें और सीखना है एवरीवन कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं ये यहाँ पर आपको हिडन मिलेंगे। बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं ब्लड रिलेशन पजल वो हिडन होते हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और सारी चीजों को समझना है, फिर अरेंज करना है। तो 10 देखिए यहाँ पर मेंबर्स हैं एक फैमिली में और 3 जनरेशन में इन्हें आपको अरेंज करना है। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, कपिल इज द फादर ऑफ बॉबी। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूं, कपिल जो है वो फादर है बॉबी के। ठीक है, तो बॉबी का जेंडर तो नहीं पता मुझे। कपिल इज द फादर ऑफ बॉबी एंड हैज ओनली वन सन, मतलब कपिल का सिर्फ एक बेटा है। बट वो बेटा बॉबी है या नहीं वो मुझे अभी तक नहीं पता। अब देखिए इस पॉइंट में बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे कि जो बॉबी है इनको मेल ले लेते हैं क्योंकि इकलौता बेटा है। बट ये यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में ये लिखा गया है, कपिल इज द फादर ऑफ बॉबी एंड हैज ओनली वन सन। कपिल का सिर्फ एक बेटा है, बट बॉबी हो सकती है कि बेटी हो, बेटा कोई और हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि बॉबी ही बेटा हो, बट एग्जैक्ट कुछ ऐसा यहां पर अभी तक नहीं दिया गया। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में क्या लिखा है, रत्ना इज दी सन इन लॉ ऑफ आत्मा। तो ये बना सकता हूं बहुत बढ़िया से कि जो रत्ना यहां पर है उनका यहां पे जेंडर होगा मेल, क्योंकि सन इन लॉ है, दामाद है। वो किसके दामाद है भाई, आत्मा के। तो यहां पर देख लिख लेते हैं, मतलब आत्मा की जो यहाँ बेटी है उनके हस्बैंड कौन है, रत्ना है। ऐसा यहां पर मैं लिख सकता हूं। तो पूरा स्टेटमेंट क्या लिखा है देखिए, रत्ना इज दी सन इन लॉ ऑफ आत्मा एंड फादर ऑफ जेठा। मतलब रत्ना जो है यहाँ पर किसके फादर हैं, जेठा के फादर हैं। तो ये भी बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पर नोट कर दिया मैंने। चलिए नोट हो गया एवरीवन। आगे देखिए, सोनू इज दी अंकल ऑफ चंपा। अब ये मुझे यहाँ पर कहीं भी दिख रहा है क्या, ये तो कहीं भी अरेंज होते नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट जो है ये अलग से नोट करके रख लेते हैं ताकि आगे हमारे यहाँ काम आ जाए। सोनू जो है वो अंकल है ना। किसके अंकल है भाई, चंपा के। तो यहां पर देखिए कुछ ऐसा मुझे अरेंज करना होगा। ये अभी अलग से मैंने नोट करके रख लिया। अंकल मतलब देखो क्या होंगे, चाचा हो जाएंगे ना। ठीक है, तो सोनू जो है वो यहाँ पर चाचा है किसके, चंपा के। और क्या लिखा है, चारू इज आंट ऑफ बबीता। चारू इज आंट ऑफ बबीता मतलब बबीता की चाची यहाँ पर कौन है, चारू है। ऐसा बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैटरनल आंट पैटर्नल पैटर्नल ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ना। तो अंकल लिखा था तो चाचा ले लिया, आंट लिखा था तो यहाँ पर आपने चाची ले लिया। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में आप देख भी सकते हैं हिंदी में लिखा भी होगा वहां पर। बिल्कुल देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा भी हुआ है ना, हिंदी में लिखा भी हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं तो ये पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, चारू इज आंट ऑफ बबीता। मतलब चारू जो है वो यहाँ पर आंट किसकी, चाची किसकी है, बबीता की। चलो तो ये हो गया। आगे देखो इसके बाद क्या बोला है, बबीता हु इज द डॉटर ऑफ दया, दया इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कपिल। तो ये एक कनेक्टिंग पॉइंट देखो अब यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि दया जो है वो डॉटर इन लॉ है कपिल की। अब देखो कपिल का एक बेटा है ना, अब वो बेटा कौन है मुझे अभी तक नहीं पता। कपिल का जो बेटा है वो अभी तक मुझे कौन है नहीं पता, बट जो उनका बेटा है उनकी वाइफ कौन है, दया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अलग से बना लेता हूँ, ये अलग से यहाँ पर बना लेते हैं। ये कपिल है, नीचे आ जाएंगे उनके बेटे, और बेटी की वाइफ यहाँ पर जो है वो कौन है, दया है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ दया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो तीन अलग अलग, तीन नहीं चार अलग अलग देखिए फैमिली ट्री मैंने यहाँ पर बनाया है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कहीं अलग अलग बन रहा है तो बिल्कुल अलग अलग बनाइए। लास्ट में बिल्कुल हमें इससे देखेंगे कि कॉमन चीजें यहाँ कहाँ मिल रही हैं, उसके बाद में इसे हम ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा है इसके बाद में, आत्मा इज द मदर ऑफ चारू। आत्मा यहाँ पर चारू की मदर है। चारू हु हैज 2 चिल्ड्रन। तो देखो अब चारू को कहां रखोगे, चारू के लिए यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है क्या। आगे एक ही स्टेटमेंट बचा है वो भी पढ़ लेता हूं, क्या लिखा है, ईच चाइल्ड हैज बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स अलाइव। मतलब जो बच्चे हैं उनके दोनों माता पिता यहाँ पर अलाइव हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए चारू के लिए देखा जाए तो आत्मा यहाँ पर मदर है चारू की। तो चारू को कहां अरेंज कर सकते हो, रत्ना की वाइफ चारू बना सकते हो। क्यों बना दे रहे हैं ऐसा, क्योंकि आगे मैंने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, आगे ऐसी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आगे अरेंज करने के लिए। तो ये हो गया। चलिए अब कपिल की बात कर रहे थे हम। तो कपिल की जो बहू है वो यहाँ पर दया है, उनकी डॉटर इन लॉ दया है। अब कपिल का यहाँ पर जो बेटा है वो कौन है वो नहीं पता मुझे, बट यहाँ पर देखिए कपिल का यहाँ पर एक बच्चा है बॉबी, है ना, मेल फीमेल मुझे देखना पड़ेगा।
अब ये वाला पॉइंट देख लो, सोनू जो है वो अंकल किसके हैं, चंपा के, ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट मेरे पास क्या था, चारू इज दी आंट ऑफ बबीता, तो ये भी मुझे अरेंज करना है एवरीवन। अब बबीता के लिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बबीता हु इज द डॉटर ऑफ दया, तो ये मैं यहाँ पर अब बना सकता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं बना सकता हूँ कि जो बबीता है वो डॉटर किसकी है, दया की, तो बबीता हो गई। अब बबीता की जो चाची है वो कौन है, चारू है, तो चारू देखो यहां पर है, रत्ना की वाइफ। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि कपिल और आत्मा यहां पर क्या हो जाएंगे, आपके हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है। कपिल यहां पर मेल थे तो आत्मा यहां पर हो जाएंगी माइनस, और ये तो वैसे भी मुझे क्वेश्चन में गिवन था एवरीवन। तो कपिल देखो, कपिल का जो बेटा यहां पर होगा वो कौन रख सकते हो आप, सोनू रख सकते हो, जो सोनू मेरे पास में है, सोनू को रख सकते हो ना, क्योंकि सोनू मेल है, वो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं तो प्लेस करना है। और ये भी पता है कि कपिल का एक ही बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कपिल का बेटा होगा वो कौन बनाना पड़ेगा आपको, सोनू बनाना पड़ेगा एवरीवन। तो बॉबी जो है वो कौन हो जाएंगी, बेटी हो जाएंगी, यहाँ अलग से लिख देता हूं मैं, जो कपिल की जो बेटी है वो यहाँ पर हो जाएंगी बॉबी, तो यहाँ लिख देते हैं बहुत बढ़िया से, कपिल की बेटी यहाँ पर आ जाएंगी बॉबी, ठीक है। बेटा एक ही होगा, है ना, सोनू, देखो यहां पर मैं इसे एक रेक्टेंगल टेबल में डाल देता हूं, सोनू बेटा है कपिल का, और चारू देखो यहां पर बेटी है, सर्कल कर देता हूं, और बॉबी यहां पर बेटी है कपिल की, ठीक है। कपिल और आत्मा देखो यहां पर हस्बैंड वाइफ है, इनके 3 बच्चे हैं, देखो 2 सर्कल कर दिए, एक यहां पे स्क्वायर में डाल दिया। सोनू की वाइफ कौन है, दया, और रत्ना की वाइफ कौन है, चारू। एक पर्सन मुझे यहां पर और अरेंज करना है, वो कौन है, चंपा, तो चंपा यहां पर मैं अरेंज कर देता हूं, चंपा यहां पर अरेंज कर देता हूं मैं, ये आ जाएंगी यहां पर आपके लिए चंपा, ठीक है। देखिए हो गया पूरा कंप्लीट एवरीवन, पूरा क्वेश्चन बना लिया हमने। तो इस तरीके से आपको देखो बिना घबराए क्वेश्चन को बनाना है, कहीं अलग अलग फैमिली ट्री बन रहे हैं तो अलग अलग फैमिली ट्री बनाइए, और लास्ट में फिर इनको पूरा अरेंज कर लीजिए। चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कहीं आपसे ये पूछ लिया जाए हाउ इज बबीता रिलेटेड टू कपिल, तो आप आंसर क्या करेंगे, बबीता इज ग्रैंड डॉटर ऑफ कपिल। कहीं रिवर्स पूछ लिया जाए, कहीं हाउ इज कपिल रिलेटेड टू बबीता, तो आप क्या बोलेंगे, कपिल इज ग्रैंड फादर ऑफ बबीता। अब ये दोनों चीजें देखिए मैंने आपको यहां पर इसलिए बताई क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये गलती आप कर देते हैं, कहीं आपसे कपिल और बबीता के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो देखिए दो रिलेशन यहां पर बन जाते हैं, कि कपिल जो है वो यहाँ पर ग्रैंड फादर है बबीता के, और बबीता यहाँ पर ग्रैंड डॉटर है कपिल की। तो आपको देखना पड़ेगा कि रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया। डन एवरीवन। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सेकंड क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के लिए भी कंप्लीट मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम देता हूं एवरीवन, 3 मिनट में कंप्लीट बना लीजिए बहुत बढ़िया से, देन इसके बाद हम आगे चलेंगे, देखेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए बनाइए एवरीवन।
उम्मीद करता हूँ सभी लोग ने बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बना लिया होगा, समझ लिया होगा। तो चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं फ्रेंड, बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें हमारे सामने है, देखिएगा बहुत बढ़िया से रीड करना है और फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, देखिए फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, पहले से आपको गिवन है। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स एंड ओनली मैरिड कपल्स कैन हैव चाइल्ड। अब देखो 8 मेंबर्स टोटल आपके पास में है और 2 मैरिड कपल हैं। 2 मैरिड कपल मतलब 2 मेल 2 फीमेल, मतलब 4 मेंबर्स के बारे में तो आपको पता चल गया है ना कि 4 मेंबर्स यहाँ पर मैरिड हैं और 4 मेंबर्स आपके मैरिड नहीं है। चलिए तो आगे यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको दिए हैं उससे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको लिखा है शिखा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ साहू। तो ये बिल्कुल बना लेता हूं। यहाँ पर देखिए शिखा यहाँ पर एल्डर सिस्टर है तो माइनस आ जाएगा। किसकी एल्डर सिस्टर है? साहू की। तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। साहू हु इज मैरिड टू सिया, मतलब साहू यहाँ पर जो है उनकी मैरिज हुई है सिया से, तो ये बना देते हैं। अब देखिएगा ना तो साहू का जेंडर आपको पता है ना ही सिया का जेंडर आपको पता है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, शिखा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ साहू, बट साहू कौन है मुझे ये थोड़ी पता है। साहू हु इज मैरिड टू सिया, तो दोनों का जेंडर अभी तक मुझे यहाँ पे नहीं पता, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। आगे देखिए क्या है, सालवी इज द ओनली डॉटर ऑफ सुम्मी। अब ये तो ठीक है बट आगे आपको अरेंज करना पड़ेगा। सुम्मी हु इज द नेफ्यू ऑफ शिखा। अब देखो यहां पर ये मिल गया कि जो सुम्मी है वो नेफ्यू किसकी है? शिखा की, है ना। तो ये रही है देखो शिखा। तो शिखा के बाद में देखो यहाँ पर साहू जो है या तो बहन या तो भाई होगा उनका। तो यहां नीचे मैं बना सकता हूं किसको? सुम्मी को, ऐसा बना सकता हूं। और क्या लिखा है? सालवी इज दी ओनली डॉटर ऑफ सुम्मी। तो सुम्मी के बाद नीचे यहां पर क्या करना पड़ेगा? सालवी बनाना पड़ेगा आपको, और सालवी इकलौती बेटी है तो ये लिख देता हूं माइनस। साहू सिया सुम्मी इन तीनों का जेंडर मुझे अभी तक नहीं पता। नेक्स्ट क्या लिखा है इसके बाद में? साहिल इज दी ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री। ठीक है भाई। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्रदर इन लॉ कभी भी आ जाए तो आपको 3 चीज ध्यान रखनी है। देखो ब्रदर इन लॉ लिखा है, इसका मतलब यहां पर ये भी हो सकता है कि सिस्टर्स हस्बैंड या फिर स्पाउस ब्रदर, है ना। कुछ भी हो सकता है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि कहां कैसे आपको अरेंज करना है। तो आगे यहां पर और क्या लिखा है देखिए, साहिल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री हु डज नॉट बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है भाई, तो ये आपके फर्स्ट जनरेशन में नहीं आएंगे। आगे आपके सामने और क्या लिखा है, इट इज टू बी अज्यूम्ड दैट वाइफ इज यंगर देन हिज हस्बैंड। और लास्ट है सिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ सारा। सिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ सारा, मतलब देखो सिया ग्रैंड मदर है, मतलब सिया में आएगा माइनस तो साहू में आ जाएगा देखिए आपका प्लस। हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब सिया जो है वो ग्रैंड मदर किसकी है? सारा की। तो यहां पर देखिए आपको रखना पड़ेगा सार, है ना। अब सालवी के बारे में मुझे पता था, सालवी इकलौती बेटी है सुम्मी की, है ना। तो यहां पर देखिए सारा में आ जाएगा प्लस, और सुम्मी के लिए देखो मैं यहां पर मैं बना सकता हूं प्लस, क्योंकि सुम्मी यहां पर कौन था? नेफ्यू था। सुम्मी के लिए यहां पर देखो लिखा था ना, सुम्मी हु इज द नेफ्यू ऑफ शिखा। तो नेफ्यू से मुझे समझ में आ गया कि सुम्मी यहां पर कौन है? प्लस है। अब देखो 2 पर्सन आपको अरेंज करने हैं, एक तो यहां पर कौन है? श्री, और दूसरा है साहिल। अब इसके देखो ये भी बोला गया है कि दोनों फर्स्ट जनरेशन में नहीं आएंगे, तो कैसे आप अरेंज कर सकते हो? देखो सालवी एंड सारा के फादर कौन है? सुम्मी। मदर तो यहां पर आएंगी कंफर्म, ये मुझे पता है ना, ये तो मुझे पता है। तो ये देखो ये जो पॉइंट लिखा है ना, साहिल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री, इनको मुझे यहां अरेंज करना पड़ेगा। श्री को यहां पर मैं बना देता हूं माइनस, सुम्मी की वाइफ, और सुम्मी का भाई यहां पर हो जाएगा साहिल। तो देखिए पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंफर्म। देखिए एक बात समझिए, पजल मतलब होता क्या है? पजल मींस ऐसी कोई भी चीज जो बिखरी हुई है, जो अरेंज नहीं है। तो पजल में देखो आपको चीजों को क्या करना है? अरेंज करना है। आपको यहां पर कुछ अज्यूम करके बनाना पड़े तो भी बना सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि लास्ट में वो पूरा सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन। कहीं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब आपका अजम्पशन गलत भी हो जाएगा। तो कभी कभी देखिए ऐसे अज्यूम करके भी हम बना लेते हैं, कोई चीजें आपको नहीं पता होती है तो। जैसे कि अभी देखिए श्री और सुम्मी को यहाँ पर मुझे देखना था, अरेंज करना था, तो मैंने अज्यूम करके बना लिया। तो सारी चीजें देखिए आपके अरेंज भी हो गई। तो 2 मैरिड कपल कौन कौन है? साहू सिया, सुम्मी और श्री, है ना। ये 4 हो गए मैरिड और बाकी जो 4 है वो अनमैरिड है। तो हो गया पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब यहां पर देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, बिल्कुल आप मुझे यहाँ पर आंसर जरूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। और 3 क्वेश्चन देखिए आज हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, और सारे क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से सॉल्व करने में आपको यहाँ पर हेल्प मिली होगी और सारी चीज समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड, इसके बाद में देखते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप।
देखिए जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। देखो या तो आप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं वहां से आप जाकर डायरेक्टली टेलीग्राम में हमें ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा IQ लेसन्स, तो भी आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा जहां पे सारे लेक्चर्स के पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। और जितने भी देखिए नोट्स आपको कहीं चाहिए तो वो भी आपको वहां पर ही मिलेंगे, या तो आप कोई आप डाउट पूछना चाहते हैं तो डाउट्स भी आप मुझे टेलीग्राम में ही पूछ सकते हैं। ठीक है एवरीवन, टेलीग्राम के साथ साथ में आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर में हर जगह फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में एवरीवन। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।